वेल ओटाकू फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड 7 के बारे में। और अगर अभी तक तुम सभी ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। अब तक हम सभी ने एपिसोड 6 में देखा कि साकामोटो के सर पे रखा हुआ इनाम के बारे में जानने के बाद मासिमो उसे मारने चला जाता है, लेकिन साकामोटो का पावर देख वो बैक डाउन कर जाता है। आगे हम देखते हैं कि एओई और साकामोटो हाना के स्कूल गए हुए हैं क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन हो रही होती है और उनकी गैर हाजिरी में लू और सिन शॉप को संभाल रहे होते हैं। लेकिन एओई को चिंता हो रही थी कि ये लोग शॉप संभाल भी पाएंगे या नहीं। इधर हम देखते हैं कि लू और सिन तो आपस में ही लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि लू हमेशा सफाई के दौरान सिन का एप्रिन पहन लिया करती थी। वो दोनों बकबक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ माशिमो आ जाता है, जो कि वापस से बचे हुए मीट बंस लेने आया था। लड़ाई के दौरान लू सिन से कहती है कि तुम्हारे साथ तो रहना भी अनकंफर्टेबल है, पता नहीं तुम कब माइंड रीड कर लो, जो सुन सिन को बहुत खराब लगता है और वो वहां से चला जाता है। इधर लू को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोच रही थी कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तभी कुछ लोग लैब सूट पहने स्टोर में आते हैं और लू के एप्रिन में सिन का नाम देख उसे किडनैप करके ले जाते हैं। अब हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग सिन का बचपन का फोटो निकाल कर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि कैसे 11 साल पहले वो लैब से गायब हो गया था और अब अपने बालों का कलर चेंज करके शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा था। तभी जो बंदा ड्राइव कर रहा था वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा ये सीन है। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम टानाका होता है वो कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? तुमने इसके एप्रिन में सिन नाम नहीं देखा? और वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वो एक लौता एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। वो अपने आसपास के लोगों की माइंड रीड कर सकता है। और ये बात कितनी अजीब है ना। और लू को सिन समझकर सुनाने लग जाता है। सिन के बारे में उल्टी सीधी बकवास लू बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे एक जोरदार लात मार देती है, जिसके कारण टानाका का हेलमेट निकल जाता है। सिन को डिफेंड करते हुए लू कहती है, तुम कौन होते हो इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले? जो सुन टानाका हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सिन नहीं बल्कि कोई और है और उसका जूनियर भी उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। अब हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन सोचता है कि उसे ही बड़ों की तरह बिहेव करना होगा, लेकिन जैसे ही वो शॉप के अंदर जाता है शॉप की ऐसी हालत देख वो समझ जाता है कि लू को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ साकामोटो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। वो शॉप की ऐसी हालत देख सिन से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। सिन सारी चीजें उन्हें बता देता है, जिसके बाद साकामोटो लू की लोकेशन पता लगा लेते हैं। जो देख सिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने सिन के नेम टैग पर जीपीएस लगाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किडनैपर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने गलत बंदे को उठा लिया था और बेवकूफों की तरह आइडिया दे रहे थे कि कह देंगे यही सीन है और इसने अपने पावर्स को खो दिया है, और सोचने लग जाते हैं कि बस इसका जेंडर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इधर लू को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने सिन के पास्ट को बिना जाने ही उसे उल्टा सीधा कह दिया। लू ये सभी बातें सोच ही रही थी कि तभी साकामोटो सिन के साथ अपनी बाइक पे उड़ते हुए एंट्री लेता है। इन दोनों को आता देख लू बहुत ज्यादा खुश होती है और तानाका की बातें सुन सिन समझ जाता है कि ये सभी लैब से आए हैं। इसके बाद वो लैब सूट वाले बंदे अपने अपने बाइक निकालकर इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। पहले बंदे को तो साकामोटो बहुत ही आसानी से हरा देता है और दूसरे बंदे को सिन एक ट्रक में चढ़कर हरा देता है, जो कि एक ट्रक में कूद गया था। और यहाँ मजे की बात तो ये है कि उस ट्रक ड्राइवर को ये लग रहा था कि यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है और वो भी सिन को फुल सपोर्ट दे देता है। तानाका जब देखता है कि सभी बंदों को इन लोगों ने पेल दिया है, तभी वो दूसरा बंदा जो कि ड्राइव कर रहा होता है उससे वो मदद मांगता है, जिसका नाम सीबा होता है। सीबा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ सिन पहले से मौजूद था। सिन फाइट के लिए रेडी हो जाता है और सीबा अचानक से इनविजिबल होकर सिन को धक्का दे देता है, जिसके वजह से वो दूसरी गाड़ी में जा गिरता है। इसके बाद सीबा साकामोटो की बाइक पर कूदता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी साकामोटो उसका गला पकड़ लेता है। सीबा के पास बचने का कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो साकामोटो के फ्यूल टैंक पर छेद कर देता है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सीबा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बाइक न होने के कारण उन्हें एक रास्ते के किनारे बैठना पड़ता है। तभी साकामोटो कहता है कि लू की लोकेशन एक जगह आने के बाद फ्रीज हो गई, जिस पर सिन कहता है कि उसे मालूम है वो लोग कहाँ गए हैं। वो लोग एक लैब में हैं जहाँ सिन बड़ा हुआ था। पहले तो वो लोग एक बंच ऑफ वियर्डोस थे, पर अभी की हालत देख कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसके बाद वो लोग एक म्यूजियम के सामने पहुंच जाते हैं जिसकी बेसमेंट के नीचे वो लैब था। लू को बचाने के लिए उन्हें अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही उनके पीछे कुछ फोटोग्राफर्स पड़ जाते हैं। मजबूरन इन्हें उनसे फोटो खिंचवाना पड़ता है और साथ ही डायनासोर का एक मास्क भी खरीदना पड़ता है। यहाँ का माहौल देख साकामोटो सोचता है कि कभी उसे अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आना चाहिए। दूसरी तरफ हम सीबा और टानाको को देखते हैं जो लू को लेकर अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक रेंडियर मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है और उनसे सिन के बारे में पूछता है। टानाका उसे झूठ कह देता है कि यही सिन है
तभी वो बंदा गुस्से में आ जाता है और अपना मास्क निकालते हुए कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी शिवा उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है और वो लोग लू के साथ टानाको को भी बांध कर ले जाते हैं। जिसके बाद वो रेंडियर वाला बंदा सिन को पकड़ने की जिम्मेदारी शिवा को दे देता है। दूसरी तरफ हम सिन और साकामोटो को देखते हैं जो कि उस लैब का हिडन एंट्रेंस ढूंढ लेते हैं, पर सिन पासवर्ड गलत डाल देता है क्योंकि उन लोगों ने पासवर्ड ही चेंज कर दिया था। और वहाँ की सिक्योरिटी तुरंत ही अलर्ट हो जाती है और वहाँ प्रेजेंट बियर वाला स्टैचू अपने मुंह से गन निकालकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन साकामोटो उसके बुलेट्स को डॉज करते हुए एक ही बार में उस स्टैचू को तोड़ देता है और दूसरे बियर के स्टैचू को सिन तोड़ देता है। सिक्योरिटी लेवल फेस 1 को पार करने के बाद फेस 2 शुरू होती है, जहाँ वो लोग अंडरग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और एक डायनासोर की स्केलेटन उन पर अटैक करने लगती है। डायनासोर की स्केलेटन देख साकामोटो सिन से कहता है, इसे ज्यादा डैमेज मत करना, ये मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद साकामोटो डायनासोर के मुंह में एक बुलेट शूट करता है, जिसके कारण उसका सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाता है। पर चीजें यही खत्म नहीं होती। वो डायनासोर अब हाईली अलर्ट मोड में चला जाता है और उन लोगों पर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है, जिसके कारण साकामोटो की गन टूट जाती है। ये देख साकामोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही पंच में उस डायनासोर के स्केलेटन को चूर चूर कर देता है। इसके बाद हमें साइंटिस्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि ऊपर हुए धमाके की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ। तभी एक मास्क वाला बंदा आता है और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट की बातें करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि हम लोग 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और हमें आराम की जरूरत है। जिसके बाद वो मास्क वाला बंदा एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला तो तुम्हें और भी ज्यादा काम करना होगा, और उस पर एक गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शूट करने वाला था तभी सिन और साकामोटो पीछे से आते हैं और उस मास्क वाले बंदे को पेल देते हैं। वहाँ के लोग सिन को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि सिन इस जगह पर वापस कभी आएगा। वो लोग वहाँ भी सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे एक ग्रुप ऑफ असैसिन ने उन पर कब्जा कर लिया है और उनके लीडर का नाम कासिमा है जो कि एक रेंडियर मास्क लगाए रहता है। जिसे सुनने के बाद साकामोटो और सिन कहते हैं कि इसका मतलब हमें लू को ढूंढने के लिए उन सभी असैसिन्स को हराना होगा। जो सुनते ही वहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ एक असैसिन आ रहा होता है। उसके आने से पहले ही वो लोग सिन और साकामोटो को एक कबर्ड में छिपा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टानाका जेल के अंदर ड्रामा कर रहा होता है। लू को यह बर्दाश्त नहीं होता और उसे एक जोरदार लात मार देती है और कहती है अपनी नौटंकी बंद करो, और उस जेल को एक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है। वहाँ पर एक और बंदा भी था जो कि बंधा हुआ था। वो लू से कहता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम आसाकुरा है और वो उसकी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट का ग्रुप बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वहाँ एक असैसिन ग्रुप का बंदा आ चुका है जिसका नाम मैड है। मैड उन सभी से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ, उसका एक बंदा बेहोश क्यों पड़ा हुआ है। वो साइंटिस्ट उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। तभी मैड एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसके हाथ में पेन घुसाते हुए कहता है अगर उन सभी ने कुछ भी नहीं कहा तो वो सबको मार देगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता तभी सिन एक पेन से अटैक कर देता है। सिन को बाहर निकलता देख वो साइंटिस्ट कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें बचाने के लिए हम इतनी जोखिम उठा रहे हैं। मैड सिन को देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उस पर नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। अचानक से मैड सिन के पीछे चला जाता है और उसके गले में एक इंजेक्शन घुसा देता है और वापस अपनी पहले वाले जगह पे आ जाता है। जिसके बाद मैड अपनी हाथ में लगे डिवाइस का स्विच ऑन करता है जिसके कारण सिन ढंग से बोल ही नहीं पा रहा होता, और मैड अपने पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बताने लगता है कि कैसे उसने उसके न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ की है। वो अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई करने ही वाला होता है कि तभी अचानक साकामोटो आकर उसे एक जोरदार पंच लगाता है और सिन की ऐसी अजीब आवाज सुनकर तो हमारा साकामोटो भी उसका मजाक उड़ा देता है। इसके बाद साकामोटो सिन से पूछता है कि क्या तुम इस जगह को बचाना चाहते हो, जिस पर सिन का जवाब हाँ होता है। इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमें म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दी ऑर्डर के 2 मेंबर आए हुए हैं, जिसमें से लड़के का नाम सिसिबा और लड़की का नाम ओसोरागी होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।